औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मेरे साथ हमारे पार्लिमानी लीडर बिलाल गफ़ार साहब, मलिक शहजाद अवान साहब MP है, जमाल सिद्दीकी साहब MP है, अरसलान घुमन साहब MP है, डॉक्टर संजय साहब MP है, उसके साथ सरदार कादिर बख्श गबोल साहब हमारे तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और मज़ाहमत का एक किरदार मरीर से चाचा मुराद बख्श गबोल, चाचे फैज़ मोहम्मद गबोल का साहबजादा, ये भी यहाँ मौजूद है। लेकिन पहले मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ कि एक बड़े अहम इशू पर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, जवाब देना है कि गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो वायरल हुई और उसके अंदर जो ज़बान हमने देखी, जिस अंदाज से अंदाज़े तकल्लुम देखा हमने, तो हमने देखा है किसका अंदाज़े तकल्लुम है। जिस अंदाज से घटिया अंदाज में गालम गलोच की गई, इल्ज़ाम तराशी की गई, फिल्थी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, तो अंदाज़ा हो गया कि उसके अंदर हमारे वफाकी वज़ीर, इस शहर के बेटे, इस शहर से में हक़ की आवाज़ बुलंद करने वाले अली जैदी साहब के लिए बड़ी गंदी ज़बान इस्तेमाल की गई और आसमान पे थूका गया मेरे वज़ीर आज़म के लिए भी कुछ घटिया जुमले कहे। हमने सोचा ये क्या हो गया, अचानक क्या हो गया। हैसियत तो उनकी ये कि हमारे अमजद आफरीदी साहब एक कप्तान का टाइगर, उसके बराबर वोट लिए जमात के चेयरमैन बनते हैं। अच्छा, फिर हम परेशान कि भाई ये ज़बान को हुआ क्या, ये ज़बान तो बंद हो गई थी, कहीं और से आती थी। फिर हमें पता चला कि भाई ये वायरस ट्रांसमिट हुआ है, ये वायरस जो है ट्रांसमिट हुआ है और ये एक पप्पी की पैदावार है। ये वायरस, इस पप्पी की पैदावार है ये वायरस, जो कि ट्रांसमिट हो गया। और अभी सब देख लीजिए, ये वायरस जो ज़बान में बदतमीजी आई है, जो ज़बान में बदकलामी आई है, ये इस पप्पी की पैदावार है। ये वायरस उधर से ट्रांसमिट हुआ है। मैं समझता हूं कराची को क्या बना दिया। मैं कहना चाहता हूं, क्या कायदे आज़म ने जो पाकिस्तान बनाया था, उसमें जो शहर कराची में जो लोग, जिनके आबा अजदाद माइग्रेट करके आए थे, मैं भी राजस्थान से माइग्रेट करके आया था, गो के वो सिंध है, इंडिया का सिंध है, मेरे भी वालिदैन ने माइग्रेट किया। और उसके बाद फातिमा जिना तक वो पढ़े लिखे लोग आगे थे, कराची का फेस था, उसके बाद ख़राब करने की कोशिश की गई। और उसके बाद इनके पीरो मुर्शिद, ये जो साहब ने परसों बात की है, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, इनके पीरो मुर्शिद ने कराची का हुलिया बिगाड़ दिया। चलिए ठीक हो गया। अब दोबारा मैं कहना चाहता हूँ मुस्तफ़ा कमाल साहब, मैं वो ज़बान इस्तेमाल नहीं करूँगा आपके लिए जो आपने की है, क्योंकि मेरा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, फातिमा जिन्ना है, मेरा लीडर, मेरा कायद इमरान खान है। हमने नहीं गंदी ज़बान सीखी। कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया तो जवाब आ गया इसके बाद, हलीम आदिल को ये करेंगे वो करेंगे। अरे भाई कर लो, आप तो हमारे एक टाइगर के मुकाबले की क्या आदत है तुम्हारी, और ये क्या लीडरशिप है। मैंने देखा इलेक्शन के 3 रोज पहले पीपल्स पार्टी के कैंप में घुस के कहते हैं घुस जाऊंगा। अरे कहाँ घुसोगे भाई, पता तो दो। मुझे जानते नहीं हो, मैं घुस जाऊंगा। अरे भाई कहाँ घुसोगे, आपको घुसने के लिए कराची में मौका ही नहीं दिया। आपको घुस जाओगे। वही लैंग्वेज। पहले मैं समझता था कि शायद, मतलब क्या कहना चाहिए कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, सॉफ्टवेयर ठीक हो चुका होगा, लेकिन पता चला कि फिशरी का क्लर्क ही रहता है, टेलीफोन ऑपरेटर ही रहता है, जिसको मुर्गा बना के सीधा किया जाता, बगैर मुर्गा बने वो सीधा नहीं हो सकता है। अगर मेरे कप्तान के लिए बात करोगे, हमारे लीडर के लिए बात करोगे, तो आप भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूँ मुस्तफ़ा कमाल साहब, सियासत में अखलाकियात होती हैं। हमने आज तक इस लेवल पर बात नहीं की। दुबई में जाके आप पैर पकड़ते रहे। अली जैदी से झगड़ा क्या आपका, अली जैदी इंकिशाफ करो, अली जैदी से झगड़ा क्या कि बकरी चुरा ली आपकी भैंस चुरा ली अली जैदी ने। अगर कोई फर्ज किया किसी ने, चलिए आप कहते बैनर लग गए, तो बल्दिया फैक्ट्री का कत्ल, वो चूजे नहीं थे, 250 से ज़्यादा इंसान थे जिन्हें जलाया गया। शहर के बहन बेटे बच्चे थे, हमारी बेटियां थी जिनको आग लगाई गई। जवाब दो, कौन थे, तुम्हारे साथी नहीं थे? अगर किसी ने बैनर लगा दिए, चलो 2 मिनट के लिए समझ लो
कि हमने लगा दिए। तो सियासत है, सियासत में बैनर, पोस्टर, पंफलेट, ये सब चीज़ें चलती हैं। उसके जवाब में आप अपनी औकात भूलकर आप गंदी गंदी गालियां दोगे। आपकी औकात कि किस अंदाज से साबित हो गया। आप कहते हो कराची के लिए बड़ा काम किया। अरे भाई मुझे पता है 300 अरब आए थे, 300 अरब में 4 पुल बनाए। उन चारों पुलों में भी, अंडर पासेस में भी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है जो आपके अंदर है। 4 पुल बनाए, उनके अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। TP1 TP2 आपका हल्का है ना। TP1 TP2 सारे ग्राउंड, सारी चाइना कटिंग किसके दौर में, किसने अलॉट की? बात यह है कि आप लोग, आपने समझा हुआ कि आप खुदा ना खास्ता, और मैं कहता हूं हाँ MQM पाकिस्तान हमारी साथी है, MQM पाकिस्तान हमारी अलाई है, MQM पाकिस्तान हमारी इत्तेहादी है। छोटे मोटे इश्यूज हमारे साथ चलते हैं, हमारे सियासी मुखालिफ हैं, वो नजरियात हमारे अलग हैं, लेकिन हमारी इत्तेहादी पार्टी है, आपसे बहुत अच्छे हैं। उनका सारा गंद जो वहां था सारा PSP में चला गया है। और मैं कहना चाहता हूं खुदा के लिए सपोलिये को दूध ना पिलाया जाए। सपोलिये को दूध पिलाएंगे तो अजधा बन जाएगा, फिर डसेगा और फिर उसके लिए परेशानी हो जाएगी। जो दूध पिलाने वाले हैं मैं उनसे भी कहता हूं सपोलिये को, ये वही, ये माइक्रो कॉपी है, ये माइक्रो फिल्म है अल्ताफ हुसैन साहब की। वही जबान बोली जा रही है जो आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले अल्ताफ साहब बोलते थे। मैं कहना चाहता हूं ये शहर तमीजदार लोगों का शहर था, आपने इसको तबाह किया। आप बोलते हो 300 अरब लगा दिए, क्या लगा दिए? और उसके बाद 1.5 महीने आपको बंद रख के पैसे किसने लिए थे? बता दो ना। जो कमाया था लिया था वापस। अजीम अहमद तारिक की कुंडी किसने खोली थी? लगता है इस शहर के साथ आप वही गद्दारी करोगे जो आपने अजीम अहमद तारिक से की थी। हम भी शहर के बेटे, हम अमेरिका से नहीं आए हुए, बर्मा से नहीं आए हुए, बांग्लादेश से नहीं आए हुए, अफगानिस्तान से नहीं आए हुए, इस शहर के में पले बढ़े हम सब लोग, ये जो आपको नजर आ रहे हैं। हमारे हाथ में बंदूक नहीं है, हमारे हाथ कोई टारगेट किलर नहीं है, हमारे साथ कोई बंदे मार नहीं है, हमारी बदजबान हम नहीं। आज भी आपको आप जनाब मोहतरम करके कह रहे हैं कि खुदा के लिए सियासत कीजिए। आपको तो वो 3 टप्पड़ बांध के चले जाना चाहिए दोबारा दुबई। आपको लोगों ने 1500, 2000, 1500 वोट दिए। जो चंद अच्छे पढ़े लिखे फेसिस थे, रजा हारून, डॉक्टर सगीर किधर है बताओ ना। मैं PSP में, बताए ना किधर है? अनीस एडवोकेट साहब, वसीम आफ्ताब साहब, रजा हारून साहब और वो डॉक्टर सगीर साहब कहाँ है? फिर आपने PSP टुंटो मुंडो की पार्टी बना दी है। मुश्किल से जान छुड़ी थी। काले पीले नीले पीले टुंडे, भाई आपने नाम रखे हुए हमारे बच्चों के, हमारे बेटों के, जो अपने घर से अपनी माँ का बेटा था ना, वो काला था ना, पीला था ना, टुंडा था ना, मुंडा था ना, कंकटा था। वो फहीम था, नईम था, अजीम था, कोई था, मोहम्मद अली था, अल्लाह दिता था, कुछ था, वो यहाँ का बेटा था। आपने उनको चेहरे तब्दील करवा दिए। हाँ MQM पाकिस्तान तौबा ताइब हो गई है, उसका लंदन वालों से वास्ता नहीं है। MQM पाकिस्तान में आज कोई लंदन जैसी आवाज़ बोलता हुआ हमें नजर नहीं आता। लेकिन आपके अंदर जो ये वायरस ट्रांसमिट हुआ, ये वायरस जो ट्रांसमिट हुआ, लगता है कि ये इसके लिए कोई वैक्सीन पैदा लानी पड़ेगी। नहीं तो आप तो ऐसी गालम गलोच करते रहोगे। आप जिस दफ्तर में आओगे घुस जाओगे कि तू कौन हो गया, तू कौन है, मैं घुस जाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा। हम समझते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक दोबारा कराची को दोबारा आग और खून की होली की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब कराची में नफरत, अदम बर्दाश्त, इल्ज़ाम तराशी, बद कलामी की सियासत को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझसे किसी ने कहा कि उनका तो पीपल पार्टी से झगड़ा है, आप खामोशी है। नहीं, बिल्कुल हम इस शहर में दोबारा वो सियासत जिससे इमरान खान के विजन ने जान छुड़ाई है, इमरान खान की सोच ने जिससे जान छुड़ाई है, हम दोबारा उसकी तरफ नहीं जाने देना चाहते। हम कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन की धुतकारी हुई औलाद, जिसको अल्ताफ हुसैन ने धुतकार दिया, वो कराची की लीडरशिप क्लेम करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, मैं बड़ी इज्जत से एहतराम से आपसे कह रहा हूँ, बराए करम अपनी ज़बान को लगाम दें। हमारे जो आपने लीडरशिप के बारे में, अली जैदी साहब के बारे में और हमारी क़यादत के बारे में, आपने गवर्नर सिंध, अच्छा गवर्नर सिंध के बारे में, और सुन लें, मेरी गवर्नर साहब से अभी मैं मिलकर आया हूँ। गवर्नर साहब कभी आपके घर नहीं गए। गवर्नर से क्या मिठाई तो भाई, कोई मिठाई तो 2 सूरतों में होती है, या कोई शादी हो या सुन्नतें हो, क्या हुई थी आपकी जो मिठाई लेकर आपके पास जाते?
बताए ना, क्यों मिठाई लेकर जाते आपके पास? गवर्नर सिंध कहीं नहीं गए, गवर्नर सिंध ने किसी को दावत नहीं दी। जब दुबई भी आप गए थे तो आप मिन्नतें कर रहे थे कि हमें सीटें दे दो, अलायंस कर लो। इमरान खान साहब से मिले थे दुबई जाकर, उस वक्त भी धुतकार दिया था हमने, हम सब लोग जो मौजूद हैं। हमने कहा था न खपे, न खपे, हम अपने दूध में मक्खी नहीं चाहते। अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते हारे, हम उसूल पसंद लोग हैं, तहरीक इंसाफ वाले बंदूकों पर यकीन नहीं रखते। तो मैं कहना चाहता हूं, गवर्नर सिंध साहब ने मुझे बताया है कि कल इन्होंने लख बात की है, झूठ बात की है। गवर्नर सिंध कभी इनको दावत देने इनके दफ्तर, इनके घर, इनके ऑफिस नहीं गए। मैं पूछना चाहता हूं मुस्तफा कमाल साहब, आप जो डिफेंस में रह रहे हैं, आप कहां से चल रहा है खर्चा? आप बहरिया टाउन के मुलाजिम थे दुबई में, आप उनके नौकर थे, आप उनके पेट थे। आज उन्होंने जाके आपके घर पर दीवारें बनाई, घर दिलाया। आज ये सब कुछ कैसे चल रहा है? अगर आप इतने नेक परवीन थे, अगर आप इतने पाकबाज थे, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपकी जात पर बात कर रहा हूं। और मैं कहना चाहता हूं, आप ही गैरतमंद नहीं है, हर शख्स गैरतमंद होता है। अगर अपनी जबान संभालिए, अपनी जबान को कंट्रोल कीजिए, इस गालम गलोच के कल्चर को खत्म कीजिए। बड़ी मुश्किल से इस गालम गलोच के कल्चर से हमें निजात मिली है। हम अल्ताफ हुसैन 2 नहीं चाहते इस शहर के अंदर। मैं कहना चाहता हूं कि शहर ने आपको रद्द कर दिया है, इस शहर ने आपको फारिग कर दिया है, इस शहर ने आपको उठा के फेंक दिया है। अली जैदी से भी झगड़ा है कि अली जैदी आपको कबूल नहीं करता है। गवर्नर साहब के लिए बात करते हैं, इसलिए गवर्नर साहब ने आपको कभी दावत नहीं दी है। सोशली हम लोग मिलते रहते हैं सब लोग आपस में, कहीं भी मुलाकात शादी में, गमी में कहीं हो सकती है। तो मैं कहना चाहता हूँ, बड़ा अफसोस की बात है। मैं थोड़ी सी बात करूंगा, अरसलान भाई जरा बात करेंगे, फिर मैं मुराद गबोल साहब के बारे में मैंने बात करनी है। आइए अरसलान भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो हलीम भाई ने जो हिसाब था वो पूरा कर दिया है, लेकिन ये जो नेक परवीन पारसा सती सावित्री बनने की कोशिशें कर रहे हैं, ये मुस्तफ़ा कमाल साहब जिस वक्त मेयर थे तो यहीं से थोड़ा सा फासले पे एक पार्किंग प्लाजा भी बनाया गया था, उसकी भी लंबी कहानी है। एक कॉन्ट्रैक्टर थे जिनको कई ठेके दिए गए, कहा जाता है कि वो इनके शायद मामू थे या ड्राइवर थे। डबल ए कंपनी नाम की एक कोई कॉन्ट्रैक्टर थे, और एक साहब इनके आसपास घूमते हैं जिनके अकाउंट में पैसे गए कौन से, जो बल्दिया फैक्ट्री में लवाहिकीन को जाने थे, उनके अकाउंटों में, हैदराबाद के अकाउंट में अरबों रुपए गए। वो साहब आजकल इनके साथ घूमते हैं, इनकी तंजीम साजी करते हैं। और मुस्तफ़ा कमाल साहब, एक बात आप आज सुन लें, ये जो आप समझ रहे हैं कि आपको इंपॉर्टेंस मिलेगी, आप ये जो अटेंशन लेना चाह रहे हैं, आपकी औकात सिर्फ यही है कि आप एक पार्टी के खुद साख्ता जो सदर बने घूम रहे हैं, उसके पूरे कराची में इन्होंने ये कहा कि टूथपेस्ट भी लाएं, टूथब्रश भी लाएं, और हमारा मंजन बहुत पहले बिक चुका है, ख़त्म हो चुका है, नहीं बिकेगा, तुम्हारा मंजन कोई नहीं खरीद रहा, ये भूल जाओ, कराची तब्दील हो चुका है। ये जो चाइना कटिंग के बानी तुम बने फिर रहे हो, ये जो तुमने बिजनेस इस्टेब्लिश की है, उन चाइना कटिंग के प्लॉटों पे, गुलिस्तान जौहर में तुमने चाइना कटिंग की, वो TP1 पे तुमने चाइना कटिंग की, ये जो तुम पूरी दुनिया में अभी घूमते हुए जलसे करते हो, ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आते हैं? ये वही खदमत फाउंडेशन के पैसे तुमने जो अल्ताफ हुसैन को भेजे थे, वो तुमने चिंदी चोरी कर करके अपने लिए जमा किए थे, ये वही पैसे हैं। एक बात याद रखें मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप जो अपने आप को बड़ा तुर्म खान समझते हैं कि आपने कोई बड़ी उस वक्त के चौधरी को ललकारा, आप उस वक्त उसके साथ चुम्मा चाटी करते थे जिस वक्त कराची के नौजवान अल्ताफ हुसैन का सामना करते थे। यही सहाफ़ी उनका सामना करते थे जब आप जो है TT पिस्तौलें लेके अनीस कायम खानी के साथ घूमा करते थे। ये कराची ने मुकाबला किया है। आप तो बड़ी बाद में आए हैं, जब आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, आपको दुबई में किसी ने कोई पट्टी पढ़ाई, तो आप आज कराची आए और बातें करते हो। एक चीज़ याद कर लो, ये गालम गलोच की सियासत करके अगर तुम ये चाहते हो कि कराची की सबसे बड़ी पार्टी के तुम अटेंशन लोगे,
तुम्हें कोई अटेंशन लेने ये वाला आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है नहीं। तुम्हारे? ये आखिरी है, इसके बाद हम तुम्हारा जवाब देना भी हम नहीं समझते, तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कोई हम तुम्हें जवाब दें। एक जवाब तुम्हें मिल चुका है, वो था 25 जुलाई 2018। याद कर लो, लिख लो, तुम्हारा हर बार यही जवाब होगा, तुम्हें हर बार यही रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा गबल साहब अच्छा ठहरे आप लोग ठहरे कहीं कादिर बख्श साहब भेजो थोड़ा जी आप करार जी जी साथ रहिएगा बिलाल रहिएगा साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा एक बड़े अहम इशू के ऊपर मुझे शक है कि पता नहीं चैनलों की स्क्रीन ना बंद हो जाए, क्योंकि मैं एक बड़े अहम इशू की तरफ आप देख रहे हैं कि आजकल मलीर में गोठों के साथ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सिंध हुकूमत क्या कर रही है। मलीर के कदीम असांजे सिंधी भाइरन सा, हमारे सिंधी आबादियों से, हमारे मुकामी लोगों से ये वो मज़ाहमत की एक निशान चाचा फैज़ मोहम्मद गबोल, जिन्होंने अब जो बिके नहीं, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, उनके साहबजादे मुराद गबोल साहब हैं और ये सरदार कादिर बख्श गबोल साहब हैं। आज गबोल बरादरी के गोठों को मलीर में बैरिया टाउन की बाउंड्री से बाहर जाकर भी पीपल्स पार्टी की सरकार की जानिब से इनकी पुलिस, इनके डीसी, इनके अवामी नुमाइंदे इनको घर से बेदखल कर रहे हैं। और अवामी नुमाइंदे मलीर के, उनमें जरूरत नहीं है, कहलाने को बड़े बड़े सरदार हैं, लेकिन असल में वो ब्रोकर है, दलाली कर रहे हैं ज़मीन की। इनसे कल एक सरदार साहब ने कहा कि कल मेरे पास आ जाओ, मैं आपको ज़मीन के पैसे दिला देता हूँ। उसके अलावा इस असेंबली के में जिनको लोगों ने वोट दिया, बड़े बड़े नाम, सलीम कलमती, यूसुफ बलोच, साजिद, अब्दुल रज़ाक, न जाने कौन कौन, जाम अब्दुल करीम साहब, ये सब लोग मलीर के नुमाइंदे थे, लेकिन किसी ने एक लफ्ज़ नहीं बोला इनके सामने मर्दों की तरह आकर। वजह क्या है? ये सब शेयर होल्डर हैं, ये सब बेनिफिशरी हैं, ये भत्ते लेते हैं, ये ठेके लेते हैं, ये नौकरियां लेते हैं और रईस वडे के सामने बोल नहीं सकते। रईस वडे जो कारोबार है बोल नहीं सकते। आज इस मुराद गबोल फटे कपड़ों के अंदर ये भी अगर अपनी जमीन धरती बेचना चाहे तो ये भी आज इस जैसी गाड़ियों में घूम सकता है, लेकिन इन्होंने अपनी धरती को नहीं बेचा। तो बजाय इसके कि मलीर के नुमाइंदे इनके साथ खड़े होते, इनकी मदद करते, इनकी आवाज़ बनते, वो ब्रोकरी पे आ गए कि जी पैसे दिला देता हूं तुम्हें। मैं कहना चाहता हूं हमने करारदाद भी बनाई है, और अगर सिंध के बेटे हो, अगर सिंधियों के साथी हो, तो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से कहता हूं, एमपीएस से कहता हूं, मेरी करारदाद है कि ये जो मलीर में गोठों के साथ बैरिया टाउन के बाहर उसके अंदर जो ज्यादती हो रही है मलीर की पुलिस और डीसी की जानिब से, उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। अगर सच्चा सपूत है वो सिंधिया, तब मुझे साथ दो। जिस अंदाज से अब तो हमें लग रहा है कि ये जो जजायर है, हम तो जजायर पर डेवलपमेंट करना चाह रहे थे, हम बेचना नहीं चाह रहे थे किसी को। लगता है कि ये जजायर भी जैसे 2011 में इन्होंने बैरिया टाउन को अलॉट कर दिए थे, बेच दी थी, दोबारा ये भी बैरिया टाउन को देना चाह रहे हैं। लेकिन हम इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम एमपीएस हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। चाचा मुराद गबोल बताओ चाहते हो तमाशा उर्दू में बताओ। मेहरबानी साईं, मेरा नाम है मुराद बख्श गबोल। मैं मरहूम फैज़ मोहम्मद गबोल का लड़का है। बैरिया टाउन को 8 साल हो गया जब इधर से आया। आने के साथ हम लोगों के ऊपर हमला किया। हमारा पक्का सर्वी ज़मीन था, ये पुलिस के मदद पे हमारे ज़मीनों को कब्ज़ा कर दिया है। हम लोगों ने एसटी लगा दिया, हाई कोर्ट में केस भी डाल दिया। उसके बावजूद उसका काम अभी तक वहाँ चल रही है। न सुप्रीम कोर्ट को मानता है, ना हाई कोर्ट को, ना किसी को मानता है। उसके बावजूद उसका काम चल रहा है। ज़्यादतियाँ जो है ज़्यादतियाँ कर रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बाउंड्री लगा के दिया है, अभी 5-6 दिन से बाहर निकला है। हम लोगों का गांव है नूर मोहम्मद गबोल गोठ। हम लोग बरतानी टाइम का है। इधर पाकिस्तान बनने से हम लोग पहले इधर रह रहा है। अभी हमारे गांव को हमला किया है। अभी हम लोगों को धमकियां दे रहा है पुलिस के मदद पे। पुलिस को उसके साथ है, जो हमारा मलीर ज़िले का पुलिस है वही उसके साथ है, जिसको हम लोगों ने वोट दिया है बाबा दादा से लेकर पीपी वालों को। यही उसका मेहरबानियाँ है जो अभी हम लोगों को घर से बाहर निकालता है, हमारे बच्चों को मार रहा है,
हमारे बीबियों बहनों भाइयों को सबको मार डालता है। ये तुम्हारे सामने निशाने है। हमको इसने मारा है, हमारा गांव वाला और हमारे साथ था उसको मारा है, खून से भरा दिया है। मासूम हमारा बच्चा था उसको दपड़े मपड़े मार दिया है। तो ये जुल्म क्यों हो रहा है? क्या हम लोगों ने इसका गुनाह किया है? हम लोग अपना ज़मीन बेचना नहीं चाह रहा है। जब से हम मलक राव होता तो हमारे वालिद साहब को बंद कर दिया है थाने पे लकब पे। रावणवार। हाँ, तो उसको बोला है तुम ज़मीन दे दो फिर तेरे को यहाँ से छोड़ूंगा, नहीं तो वरना नहीं छोड़ूंगा। तो उसने बोला भाई ये हमारा माँ है, हम अपना माँ धरती को बेचना नहीं चाह रहे हैं, हम उसको बेच नहीं सकता है। तो अभी भी हम लोग यही बात कर रहा है, हमारा धरती है, हमारा माँ है, हम लोग इसको बेचना नहीं चाह रहा है। किसी बंदे ने कल 2 बंदे बेच दिया। किसने? उसका नाम ले लो। नालो इसलिए हो रही। क्या? हाँ, मलक ओ सरदार जाम करीम साहब ने, तो आ जाओ तुम्हारे को ज़मीन का पैसा दिला दूँ। यार हम ज़मीन का पैसा लेते ही नहीं है, जो इतना हम लोग अपना छोड़ते ही नहीं है, देते ही नहीं है, हम लेते ही नहीं है ज़मीन का पैसे। ये तुम कौन से बातें कर रहा है? तुम्हारे को ज़मीन का पैसा लेकर दूँ? जो हमारा माँ है, वालिद साहब ने जो बात किया था वही हमारा माँ है, तो हम लोग उसका बेचता नहीं है। काय का पैसा तुम मेरे को लेकर देगा? तो यही है हमारा पीपल्स पार्टी का हाल, जो हमारे साथ कर रहा है ना जुल्म ज़्यादतियाँ। अभी हमारे गांव को हमला कर रहा है। हमारा रास्ता जो था गांव का वो उसने काट दिया 5-6 दिन में, बिल्डोजर ने चलाया, रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया है। तो हम लोगों ने उसको अर्ज किया है भाई हमारा रास्ते को काटो नहीं, है फैमिली है, ये कोई बीमार बताया है, इन्होंने सिंगल। जाम अब्दुल करीम साहब एमएनए हैं, सरदार जाम अब्दुल करीम साहब पीपल्स पार्टी के। जब एक सरदार जमीनों का ब्रोकर बन जाएगा तो वह पीपल्स पार्टी का अल्लाह ही हाफिज है और इनका भी अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन गबोलों के सरदार कादिर बख्श गबोल साहब, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके साथ खड़ी है। ऐं पंहिंजी सिंध धरती धणियुनि खे चवां थो अचो त इन्हनि जी मदद कयूं, अचो त इन्हनि सां बीहूं, अचो त इन्हनि जी आवाज़ खणूं। मां असेंबली में वञा थो ऐं जेकॾहिं धरती सचा धरती धणी हूंदा अॼु मुंहिंजी इन करारदाद खे पास कराईंदा, न त इहे धरती जा गद्दार हूंदा जेकॾहिं अॼु इन करारदाद खे पास न करायो। सिंध वासियो फ़ैसिलो कजो त इहे धरती धणी आहिनि या सिंध जा गद्दार आहिनि जेके असेंबली में पीपल्स पार्टी जा नुमाइंदा वेठा आहिनि। महिरबानी।